फडणवीस साहब, सरकार के स्कूटर पर दो लोग या दो पार्टियां बैठी हो ना, तब तक तो स्कूटर कंफर्टेबली चलता है। जब तीन लोग एक स्कूटर पे आ जाएं तो थोड़ी जगह की कमी हो जाती है और टाइट हो जाता है। महाराष्ट्र के स्कूटर में सबसे आगे आप बैठे हैं, पीछे अजीत पवार बैठे हैं, बीच में बैठे हैं शिंदे जी। अब शिंदे जी को बीच बीच में घुटन बड़ी होती है, क्योंकि हम लोग दिल्ली में बैठे हैं तो आए दिन शिंदे जी दिल्ली पहुंचे, इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। और जब उनके नेताओं से, उनकी पार्टी के लोगों से बातचीत होती है तो उनको लगता है कि थोड़ी घुटन हो रही है कि फडणवीस जी ही तय करते हैं कि किसको बनाना है क्या। उनको मतलब जो एक छूट चाहिए ना अपने हिसाब से काम करने की, आप उनको छूट नहीं दे रहे। आपको लगता है ये जो तीन लोग एक स्कूटर में बैठे हुए महाराष्ट्र में कब तक चलेगा? क्योंकि स्कूटर तो दो लोगों से भी चल सकता है। आपकी ये गलत फहमी है कि हम अभी भी स्कूटर पर चल रहे हैं। बुलेट ट्रेन पे चल रहे हैं। स्कूटर छोड़ दिया हमने, इसलिए हमारे पास बहुत जगह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से तीनों बैठे हैं। और कोई छोटे मोटे साथी है तो उनके लिए भी हमने जगह तैयार की है। और मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताता हूँ, कोई घुटन नहीं है। देखिए क्या होता है कि हमारे शिंदे जी कभी अगर दिल्ली चले जाए, अब उनका बेटा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और उनका नाती कई बार दिल्ली में रहता है, तो शिंदे जी मौका ढूंढते हैं। शिंदे जी को अपने नाती से बहुत प्यार है, इसलिए शिंदे जी कभी दिल्ली चले जाते हैं। अब नाती से मिलने भी चले गए शिंदे जी, तो यहाँ पर न्यूज़ बनती है कि शिंदे जी नाराज होकर दिल्ली पहुंच गए। अभी कौन सी नाराजी है भाई? कोई नाराजी नहीं है। देखिए, शिंदे जी अगर दिल्ली में मिलते भी है तो किसको मिलते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही मिलते हैं ना, अमित भाई को ही मिलते हैं ना। इसलिए मैंने कहा जब तक वो अमित भाई को मिल रहे मुझे खुशी है। मैं चिंता में कब पड़ूंगा अमित भाई को छोड़कर, अगर किसी दूसरे पार्टी के नेता को मिलेंगे तो मुझे चिंता है। इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी बहुत रिसेंट उदाहरण है कि जिस दिन हमारी आचार संहिता लगने वाली थी तो उस दिन मैंने कैबिनेट की मीटिंग रखी हुई थी और सुबह सुबह उनका फ़ोन आया। उन्होंने कहा मैं रात भर जगा हूँ, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट कैबिनेट में विषय। मैंने बोला 3 विषय और नॉर्मल विषय, चूंकि आगे मीटिंग नहीं होगी इसलिए मैंने आज रखी है। तो उन्होंने कहा फिर मैं नहीं आया तो चल गया, मेरे को शायद ऐसा लगता है सलाइन भी लगाना पड़ेगा, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैंने कहा आप आराम कीजिए। मीटिंग हुई, उनके सारे लोग, सारे मंत्री उनके मीटिंग में थे। हमने बताया वो नहीं आने वाले। 3 विषय और बहुत छोटे विषय थे। 15 मिनट में मीटिंग समाप्त हुई, चाय वाय पिए, हम सब लोग गए। मैं निकला और मुझे मेरे मोबाइल पर देखने को मिला शिंदे जी ने मीटिंग का बहिष्कार किया। अरे भाई ये कौन सा बहिष्कार है? नेता बहिष्कार करे और सारे मंत्री मीटिंग में बैठे, ऐसा कभी होता है क्या? अगर बहिष्कार होता तो एक भी मिनिस्टर नहीं आता। सारे मिनिस्टर बैठे हैं और नेता ने बहिष्कार किया। इस प्रकार की खबरें, तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी खबरें बनानी भी पड़ती है, कभी बन भी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं आपको बहुत, और आप शिंदे जी को भी पूछिए, कोई घुटन नहीं है किसी को, अच्छे से चल रहा है। आपने उद्धव जी को भी हैंडल किया अलायंस में, शिंदे जी को भी करते हैं। किसको हैंडल करना ज्यादा आसान, ज्यादा मुश्किल? शिंदे जी को हैंडल करना बहुत आसान है। इसलिए आसान है कि शिंदे जी एक इमोशनल व्यक्ति है और मैं भी थोड़ा इमोशनल व्यक्ति हूँ, तो इसलिए हमारा पड़ जाता है। मैं उनसे थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ, वो ज़्यादा इमोशनल है, इतना हम दोनों में अंतर है। तो इसलिए उनको हैंडल करते समय अगर उनकी इमोशनल साइड को आप समझ लेंगे तो उनको हैंडल करना आसान है। उद्धव जी का प्रॉब्लम क्या है? वो इतने अनप्रेडिक्टेबल है। वो क्या है ये समझने के लिए मुझे एक रिसर्चर को ही अपॉइंट करना पड़ेगा, इसलिए उनको हैंडल करना बड़ा कठिन है।